बिहार पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हो गया है। अक्टूबर से नवंबर के बीच चुनाव संपन्न कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला के साथ प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग सजग। शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाली को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग शिक्षक कहां कहां फॉर्म फिलअप किए हैं, इसकी होगी सूची जारी। इधर बिहार में अनलॉक 3 के बाद क्रम वाइज स्कूल खोलने की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई महीने से स्कूल खोले जाएंगे। इधर आपको हम बता दें कि बिहार में बारिश ने बिहार का रंग ही बदल दिया। वज्रपात के साथ भारी बारिश हुआ और होने की आशंका भी बताई जा रही है। 3 दिनों में 2.22 लाख टन गेहूं का करना होगा उठाव। विपक्ष ने बयानबाजी तो भाजपा ने की सेवा। कहां कहां दिव्यांग आवेदन पड़े हैं, सूची जारी होगी। नीतीश ने महिलाओं को दिए समानता के अधिकार, जदयू में मिला 33% आरक्षण। हमारे पास बहुमत 5 साल चलेगी सरकार। आरसीपी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान का दिया सीधा जवाब। तेजस्वी प्रसाद यादव ने दौरा के क्रम में कहा था कि शीघ्र सरकार गिरने वाली है, आप लोग निश्चिंत रहें। इधर सूबे में 1 तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। 1 जुलाई तक भारी बारिश वज्रपात का अलर्ट बिहार में जारी किया गया है। कैमूर में 95% आवास निर्माण हुए पूरे। नमस्कार, आप के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं तो आपसे निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर देंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके लिए हम समय निकाल कर आपके बीच खबरों को लेकर आते रहते हैं। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान लगभग हो चुका है। केवल आधिकारिक तौर पर ऐलान होने की बातें हैं। 10 चरणों में चुनाव कराने की बातें चल रही हैं। ईवीएम से चुनाव होगा। 30 अगस्त के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बाढ़ की स्थिति भी कम होगा। कोरोना का असर ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर नवंबर तकला चुनाव संपन्न हो जाएगा। अक्टूबर से तेज रफ्तार में चुनाव का मतदान होना शुरू हो जाएगा, कर सकते हैं। नवंबर से पहले समाप्त हो जाना है, क्योंकि नवंबर में परामर्शी समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो अब सरकार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी तटस्थ है कि हमको चुनाव करा ही लेना है। तो अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से बिहार वासियों को बाढ़ से राहत और फिर कोरोना से का असर कम होता है, पंचायत चुनाव होता है। विकास का कार्य अभी परामर्श समिति के द्वारा देखी जा रही है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें। जैसे ही कोई अपडेट आता है पंचायत चुनाव को लेकर तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर की ओर हम चलते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों की तबादला को नियम में कुछ लचीलापन बनाने की मांग शिक्षक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो नियम बने हैं उससे शिक्षकों की तबादला संभव नहीं है। अब सरकार की ओर से भी आश्वासन मिलने लगा है कि उसमें कुछ लचीलापन लाया जाएगा, लेकिन कुछ ही नियमों को बदलाव किया जाएगा। दूसरी ओर बिहार में शिक्षक परेशान हैं, वैसे शिक्षक जिनको अपना प्रमाण पत्र पोर्टल पर लोड करना है। बहुत सारे लोगों का वार्ड नंबर और नाम डालने कर सकते हैं, नियुक्ति तिथि डालने के बाद में उनका फेल लिख दे रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो परेशान है। आखिर वो कहाँ जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ खास गाइडलाइन जारी किया जाए। वेब पोर्टल में भी कई सुधार की आवश्यकता है। अब इस पर शिक्षा विभाग भी लगी हुई है, सुधार के लिए कार्य हो रहे हैं। कई शिक्षकों के द्वारा विभाग में आवेदन भी पड़े हैं कि हमारा सर्टिफिकेट लोड नहीं हो पा रहा है, वार्ड नंबर अनवैलिड लिख दिया जा रहा है और फिर उसके बाद में हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षकों की समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि समय भी धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा। 22 जुलाई तक अपलोड करने की बातें कही गई है। अगर ठीक नहीं होता है तो समय बढ़ाने की भी बात की जा रही है। इधर बात कर लेते हैं
शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान कई दिनों से लगातार आ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी पास कर गए हैं एसटीटी, उन तमाम लोगों का बहाली होगा। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, लेकिन केवल बयानबाजी ही होता है कि उस पर वह खरे भी उतरते हैं। कहाँ कहाँ दिव्यांगों के आवेदन पड़े, सूची जारी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि छठी चरण में 1.25 लाख शिक्षकों का होना है नियोजन। सूची सार्वजनिक होने से अभ्यर्थियों की होगी सुविधा। 75% इकाइयों में नहीं पड़े हैं आवेदन। 75% नियोजन इकाई जो है वहाँ आवेदन नहीं पड़े हैं। अगर सूची जारी हो जाती है तो लोगों को काफ़ी कह सकते हैं कि सुविधा होगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में छठे चरण के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के तकरीबन 1.25 लाख पदों पर नियोजन में किन किन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन आए हैं, उनकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। अगर जारी नहीं होता है, जहाँ पर अगर नियोजन इकाई में दिव्यांग अभ्यर्थी अगर आवेदन डाले हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग नहीं होने की बात की जा रही है। तो इससे जो है अगर सूची जारी हो जाती है तो अन्य सामान्य लोगों को सुविधा होगी। इधर अगर बात कर देते हैं बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में फिर से एक बार उफान आ गया है। फिर से गहमा गहमी की स्थिति बन गई है। तेजस्वी राजद नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था कि सरकार कुछ ही समय में गिरने वाले, कुछ ही दिनों में गिरने वाले हैं, जिस पर आरसीपीसी का भी बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल चलेगी सरकार, इसमें किसी को कुछ अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा राज्य सरकार के गिर जाने के दावे पर उन्हें नसीहत दी। कहा, बिहार की जनता ने उन्हें जो काम दिया है उसे ईमानदारी से करें। बिहार में हम लोग पूरी तरह से मजबूत और एकजुट हैं, सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो यह बिहार की राजनीति में इस तरह से गहमागहमी होते रहती है। इधर जदयू में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। नीतीश ने महिलाओं को दिए समानता के अधिकार। आरसीपीसी बोले कि बिहार में आज महिलाएं परिपक्वता की जंजीर तोड़कर आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही हैं। सीएम के विजन के कारण महिलाएं विकास में पुरुषों के बराबर दे रही है योगदान। उमेश कुशवाहा का कहना है यार, बिल्कुल जदयू के द्वारा अगर इस तरह से कार्य की जा रही है तो बेहतर है। ऐसे भी नीतीश सरकार में महिलाओं का आरक्षण जो है काफी अच्छा मिला है। 33% आरक्षण हर चीज में मिलता जा रहा है। इधर विपक्ष ने बयानबाजी तो भाजपा ने की सेवा। इधर देखिए, बोले हैं भूपेंद्र नारायण। भाजपा के बिहार प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को प्रमुखता से आगे किया है। पार्टी ने सेवा की संगठन को मूल मंत्र अपनाकर कोरोना काल में अभूतपूर्व योगदान किया है। जहां विपक्ष के लोग होम क्वारंटाइन होकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते रहे, वहीं भाजपा के लोगों की सेवा की है। अब कौन सेवा किया है, नहीं किया है, कौन घरों में बंद रहा है, यह बिहार की जनता देख रही है। इस पर कुछ कहने और सुनने की बातें नहीं है। कोरोना काल में विपक्ष आइसोलेशन में चला गया, यह आरोप है पक्ष विपक्ष का। इधर आपको बता दें कि 3 दिनों में 2.22 लाख टन गेहूं का करना होगा उठाव करने की बात की जा रही है। लोगों को गेहूं मिले समय पर, किसानों का गेहूं की खरीदारी हो, यह तो बेहतर है। कनकटवा में सभी को लगा टीका। सूबे में 1 तक भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार इन दिनों बारिश ही बारिश, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, बड़ी खबर शिक्षण संस्थान को खोले जाने को लेकर हो रहा है। जुलाई महीने में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना है, लेकिन वो क्रमवार, पहले कॉलेज खोले जाएंगे, फिर स्कूल खोले जाएंगे, कोचिंग खोले जाएंगे। यानी अनलॉक 3 के बाद में शैक्षणिक संस्थान जो है खोलने की बातें कही जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की चल रही बंदी जुलाई के पहले सप्ताह के बाद समाप्त हो सकती है। बिहार में 6 जुलाई को अनलॉक 3 समाप्त हो रहा है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की तैयारियां भी आरंभ कर दी जाएगी। इधर आपको बता दें कि कैमूर में जो है 95% आवास निर्माण पूरे हो गए हैं और मोटे पुलिस वाले घटाएंगे वजन तो पाएंगे इनाम। जो मोटे पुलिस वाले हैं अगर अपना वजन घटाते हैं तो उनको सरकार जो है इनाम देगी। अगली बड़ी खबर की ओर अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ और खबर है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। गंडक और बूढ़ी गंडक में उफान, बगहा शहर में मंडराया खतरा। राजद के गुंडा राज के खिलाफ
भाजपा को जनादेश, नड्डा का कहना है। यानी कि कह सकते हैं राज्य कार्य समिति की बैठक में जो है कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में बोले भाजपा अध्यक्ष, कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार अग्रणी राज्य बनेगा। भूमि रिकॉर्ड से जुड़ेगा आधार, भूमि रिकॉर्ड से भी आधार को जोड़ा जाएगा। अगस्त तक आएगा 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों का टीका। अगस्त महीने में बच्चों को भी टीका पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के 27 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मरीज मिले, 10 से कम मिले हैं। यह एक बेहतर कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है। दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं तो इसमें हम आपको कि पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई है और बीपीएससी चयनित सहायक प्राध्यापकों ने दी साथियों को श्रद्धांजलि। हालात सामान्य होने पर ही खुलेंगे स्कूल कॉलेज, चरणबद्ध रूप से खोलने पर होगा विचार। छात्र राजद एवं एसटीटी अभ्यर्थी संघ ने किया पुतला दहन। कोरोना बहुरूपिया, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान है कि कोरोना बहुरूपिया है और फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा बैठक। मगध विश्वविद्यालय गृह विज्ञान की शिक्षिका डॉक्टर रीता सिंह का निधन हुआ। दिल्ली में एलटी ग्रेड के 800 पदों पर भर्ती होगी। 6 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी। आज से डीडी बिहार पर लगेगी क्लास। साइंस पढ़ाने में पटना के 2 कॉलेज हैं बेस्ट। अगस्त में यूपीएससी की परीक्षा होगी शुरू। इधर नहीं दे सकते हैं मुआवजा। कोरोना में जान गंवाने वालों को परिजनों का मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरा हलफनामा दायर किया है। 6 जुलाई के बाद स्कूल खुलने की संभावना। 30 राज्यों के ईवीएम से होंगे पंचायत का चुनाव। 30 राज्यों के ईवीएम से होंगे पंचायत का चुनाव। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।